हाल में उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पूरा ड्राफ्ट आ चुका है। तो इस पर विपक्ष पूरा जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चलती रही वो ये बताता रहा, कहता रहा कि इसमें वोट काटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से हुई है, कितनी अकाउंटेबल है? एज ए पत्रकार आपको कहने की पूरी आज़ादी है। मैं एज ए पत्रकार मैं क्या कहूँगा ये मुझे मेरी आज़ादी है। यस, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब शायद हम पत्रकारों के पास ना हो। तीसरा ये है कि इनका वोटर जो है गांव में भी वोट डालता है और शहर में भी डालता है। इनका जो वोटर मर गया है उसका दूसरा व्यक्ति बुर्का पहन कर डाल देता है, महिला। हाँ, मैं मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा हाँ, जोर रहा। वो मैं सारे पॉइंट आपको 1 to 1 बता रहा हूँ। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 2027 में है चुनाव, किसको देखते हैं आप मजबूत? क्या लग रहा है, अखिलेश यादव या समाजवादी या इंडिया अलायंस फाइट करते हुए दिख रहा है? देखिए, जितने लोग ने फाइट करते हुए तो वही सेकंड अपोजिशन पार्टी है। ये सरकार बनाते जितने पत्रकार, जितने एनालिटिक वाले, जितने पीआर एजेंसीज और जितना ये सर्वे करने वाली कंपनियां आज ये कह दें कि ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ये सब झूठ होता है। झूठ। हाँ, सब झूठ होता है, सब ये भ्रम होता है। ये कैसे खबरों की दुनिया में आज क्या चल रहा है? एसआईआर का ड्राफ्ट आया उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर यानी ये और मैं चला आपसे जानना बवाल चाहूँ, हो। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पे काफ़ी नज़र रखते हैं। जो एसआईआर का ड्राफ्ट आया है उसको लेकर जो चर्चा चल रही है उसको उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बड़ा अहम है। जनवरी से शुरू हुआ, काफी लंबी प्रक्रिया रही जिसमें बहुत सारी अड़चने आई, बहुत सारे घटनाक्रम हुए। पीडीए प्रहरी अखिलेश यादव ने बनाया तो उधर से बीजेपी ने भी अपने एजेंट लगाए, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग खत्म हो गए। जो बीएलओ थे लोग, मतलब कि इतना ट्रामा सेंटर में, इतना ट्रामा में गए, इतना परेशान हुए काम को लेकर तो रहा। लेकिन इसमें कुल मिला के आज जब फाइनल ड्राफ्ट आ गया है, अब उसके पहले हुआ जो कुछ हुआ, घटनाएं थी, लेकिन वो तो क्या दुखद थी। कितना आंकड़ा, किस हिसाब से कितना नाम कटा होगा, कितना नाम है इसका कुछ? अब विपक्ष हमेशा इस बात का आरोप लगाता है कि हमारे लोगों का वोट काटा गया, मुसलमानों का वोट काटा गया, पीडीए का वोट काटा गया। अखिलेश जी आजकल एक नया नारा लाए उत्तर प्रदेश के भीतर, पीडीए। उसको ए को अपने हिसाब से सेट करते हैं, पी से पिछड़ा, डी से दलित। पिछड़ा और दलित तो लगभग 60% का एक मामला होता है। 7% इतना वोटर है, 40 पिछड़ा समझ लीजिए, 20 SC ST समझ लीजिए, SC शेड्यूल कास्ट। तो जो पीडीए है उनका ये कहना होता है कि उनका नाम कटा है, विशेष कर वो ऐसा कहते हैं। तो योगी भी बीच में बोले थे कि चुनाव आयोग शायद सही से काम नहीं कर पा रहा है, नाम बहुत लोगों का हमारे भी कटा है। तो ऐसा ही रहा है। अब आने वाले समय में चुनाव होगा तो देखा जाएगा किसका कटा है, क्या नहीं कटा। अब फॉर्म 6 भरने की सहूलत भी है कि जिनका बचा है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मुझे लगता है जो आज जो पूरी दुनिया में या कह लीजिए भारत में जो खबरें सुर्खियों में है, अगर हमें उसको डिटेल्स में बात कर लेनी चाहिए तो उसके लिए नहीं, मैं मतलब ये चाहूंगा कि उस बात के लिए अभी हमारे मतलब न्यूज रूम में सर मौजूद हैं, जो हमारे और आपके बीच पूरी बातचीत रही उस पर अब हमारे यहाँ पर मतलब न्यूज रूम में मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर इनकलाब हिंदी आसिफ मोहम्मद कैफ सर, जो देश की सियासत पर एक प्रमुख नजर रहती है, उत्तर प्रदेश के सियासत पर, बिहार पर, तमाम सारी जगहों पर। सर का अपना एक सर के ट्वीट्स का और सर के खबरों का अलग अपना तरीका होता है। और हमारे साथ सरफराज सैफी सर हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारी देखी गई हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं और सर का अपना एक काम है। उनका एक जी न्यूज़ में राष्ट्रवाद के नाम से जो खबर आती थी, काफ़ी एपिसोड जो था वो काफ़ी वायरल था, जिसे काफी देखा सुना जाता था। तो सर से जान लें, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पूरा ड्राफ्ट आ चुका है, तो इस पर विपक्ष पूरा जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चलती रही वो ये बताता रहा, कहता रहा कि इसमें वोट काटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से हुई है, कितनी अकाउंटेबल है? देखिए ये सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने पूरी मेहनत की है, बीएलओ ने मेहनत की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट का इलेक्शन कमीशन लगातार कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब चूंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां की बड़ी तादाद में लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, घर पर नहीं थे, तो जाहिर बात है कि वो जहां होगा वो वहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बहुत सारे जो वोट हैं वो कटे भी हैं और बहुत सारे नए जोड़े भी 2 हैं। करोड़ से ज्यादा। हाँ, तो इसका एक रीजन यही है क्योंकि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यानी अलग अलग जगह पर कारोबार के सिलसिले में रहते हैं। वो अपने यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जो लोग छूट गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको अलग ऑप्शन दिए हैं, अलग तरीके का उनका अपना जो वोट का राइट्स है वो अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पारदर्शी रहा है आपको लगता है? बिल्कुल रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन चूंकि एक इंडिया की बड़ी संस्था है, काम कर रही है और आज इलेक्शन कमीशन पे कितने सवाल हैं आपको तो पता ही है।
ठीक है, देखिए वो मैं और आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। हाँ, हम और आप लोग एक इंडिविजुअल राय है। लेकिन फिर भी आप राय तो उस पर रखेंगे ना, जिस तरह का अभी उनका स्टैंड है इलेक्शन नहीं, कमीशन ऑफ देखिए इंडिया। वो एज ए पत्रकार आपको कहने की पूरी आज़ादी है। मैं एज ए पत्रकार मैं क्या कहूँगा, ये मुझे मेरी आज़ादी है। यस, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब शायद हम पत्रकारों के पास ना हो, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां, उनका काम राजनीति करना है, वो राजनीति करेंगे। आप और हमारा काम राजनीति करना नहीं आपको चुनाव, विश्लेषण या उनकी खबरों को ठीक है, पढ़ना। हमको और आपको ना चुनाव लड़ना है, हमें अपने और आपके वोट देखने कि उसमें एसआईआर में नाम आपका है या नहीं है। आपका हाँ, और आया, जिनके नहीं है, अगर गलत हुआ तो हमें उनकी आवाज भी बिल्कुल बनना है, क्योंकि ये हमें समाज को आईना दिखाना हमारा काम है। इलेक्शन कमीशन को दिखाना हमारा आईना दिखाना हमारा काम है, और ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सरकारों को, अपने नेताओं को, अपने समाज को हम सवाल भी करते रहें और उनको आईना भी दिखाते रहें। ठीक है, हम आईना दिखाते रहे, उनका जो काम है वो जाने। अब हम सर से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पे सर की एकदम पैनी नजर रहती है। उत्तर प्रदेश के जितने अपोजिशन के लीडर हैं वो सर से अमूमन उनकी हैं, मतलब, और जितने भी या सत्ता में हैं, राष्ट्रीय लोक दल हुई, आज़ाद समाज पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बीजेपी हुई, सभी दलों में जो नेता हैं, और सर को उनके बारे में ठीक ठाक मामला है, माहौल पता है। मैं जानना ये चाहूँगा कि सर जो एसआईआर की प्रक्रिया रही उत्तर प्रदेश में, कैसी रही, क्या जटिल रही, क्या क्या समस्याएं आई, किन के नाम कटे, क्या क्या हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एसआईआर जो है वो पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि वो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, बिहार वाला चुनाव तो अभी लेटेस्ट हुआ है, वो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था। बिहार में जिस तरह से 68 लाख वोट कटे और फिर ड्रामा हुआ, खासकर बॉर्डर वाले जगहों पर। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जो है इस स्ट्रेटजी को समझा गया। इस स्ट्रेटजी को इसलिए समझा गया क्योंकि महाराष्ट्र में ये नुकसान हो चुका था। महाराष्ट्र में वोट कटे थे तो सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बना चुकी थी, उनका गठबंधन बना चुका था महागाड़ी। लेकिन यहाँ जो खासकर उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि ये बड़ा राज्य है, और इतना बड़ा राज्य है कि अगर आपको मैं बता दूं तो भारत के बहुत सारे राज्य, जो 8 से 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी आबादी मिलाकर के इतनी नहीं बनती है जितनी उत्तर प्रदेश में वोट कट गई थी। जितनी उत्तर प्रदेश में वोट कट गई, यानी यहाँ लगभग 3 लाख के आसपास, 2 करोड़ 90 लाख के आसपास वोट यहाँ पहले सत्र में 284 के आसपास वोट कट गए। तो इतनी तो बहुत सारे राज्य उत्तर प्रदेश में 8-8, 10-10 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनको हम जोड़ के उनकी जनसंख्या को इकट्ठा कर लें तब भी वो इस फिगर को नहीं करते बाहर। बिल्कुल कुछ एक देख लो आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात, बहुत छोटे राज्य। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो इतने वोट ही कट गए। 15.5 करोड़ वोटर हैं, तो अब 84 लाख वोटर बढ़े हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मुझे जहाँ से लग रहा है, जिस बात को भी सरफराज साहब कह रहे थे कि भाई बड़ी पारदर्शी हुई है, बड़ा बढ़िया काम किया है चुनाव आयोग ने, तो बढ़िया काम करने के पीछे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ये बढ़िया इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसा बिहार में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, तमाम से जगह टेस्ट हो चुका, जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा बंगाल में हुआ, बंगाल में भी ये सब चल रहा है, जैसा असम में हुआ, तो दूसरे स्टेट की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पारदर्शी इसलिए कह रहे हैं वो कि यहाँ थोड़ा अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग। अब इसको भी आप समझिए कि ये है क्या। इसका कारण ये है कि देखिए, जो बिहार है उसका बॉर्डर है सीमांचल, वो बंगाल का भी बॉर्डर है, और जो बॉर्डर वाले ऐसे बॉर्डर वाले जगह हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ घुसपैठी, बिहार में भी तो ये कह रहे थे ना कि सीमांचल का में ऐसा लाखों वोटर है जो बंगाल में भी वोट करता है और जो बिहार में भी वोट करता है। हरियाणा में भी ये था कि वो दिल्ली में भी वोट करता है, वो हरियाणा में भी वोट करता है। गृह मंत्री जी बाकायदा कहते थे हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे। वो असम में भी यही है कि वो बांग्लादेश का व्यक्ति यहाँ के वोट डाल देता है, और कलकत्ता में भी यही है, मतलब बंगाल में भी यही है। यस सर। कि मुर्शिदाबाद खासकर फोकस्ड है कि बांग्लादेश का व्यक्ति यहाँ के वोट डाल लेता है, वहाँ जाते। तो ये एक्चुअली ये टैक्टिक्स है पॉलिटिक्स की, कि वो ये बता रहे थे कि देखिए ये दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हमारे अपोजिट राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको जो ये एक तो इनका वोटर जो है, इससे होता क्या है कि एक तो इनका वोटर जो है वो 2 जगह वोट डालता है। एक तो ये बांग्लादेश में वोट डालता है और यहाँ आके डाल देता है, भ्रम पैदा किया गया। हाँ, गुड। तो दूसरा ये है कि इनका इस राज्य में भी वोट डालता है, उसमें भी डालता है। तीसरा ये है कि इनका वोटर जो है गांव में भी वोट डालता है, शहर में भी डालता है। तीसरा, इनका जो वोटर मर गया है उसका दूसरा व्यक्ति बुर्का पहनकर डाल देता है, महिला।
हाँ, मैं मुस्लिम महिलाओं पर बड़ा हाँ, जोर रहा। वो मैं सारे पॉइंट आपको 1 to 1 बता रहा हूँ। तो इससे जो पोजीशन है और जो अपोजिशन है, पोजीशन के पास में चांस है, चूंकि उसके पास में सिस्टम है, उसके पास में डीएम है, उसके पास में जो है वो पूरी तहसीलदार है, व्यवस्था तंत्र उसके हाथ में। उसके पास में सिस्टम है, और उनका जो वोटर है उसको ये भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं कि देखिए ये लोग जो हैं ये वोट आपका जो वोट है वो तो जेन्युइन वोट है, लेकिन इनका वोट जो है वो बनाया हुआ फ्रॉड वोट है, है। बनाया हुआ वोट है। फ्रॉड शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ कि वो बनाया हुआ वोट है। अब इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने पॉलिसी बहुत अच्छी अपनाई थी। इसको काउंटर पार्ट जो किया था राहुल गांधी ने, बहुत अच्छे तरीके से काउंटर पार्ट किया था वोट चोरी को, वोटर अधिकार यात्रा। हाँ वोट चोरी वोट को। चोर गद्दी छोड़ नारा दिया। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि तुम्हारा जो वोट है वो चोरी हो रहा है। हाँ। मतलब ये जो शब्द आपने बोला था फ्रॉड, तो एक तरफ बीजेपी उतना असर इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अखिलेश यादव सचेत हो गए और उन्होंने अधिक चिल्लाए। वो राहुल गांधी चिल्लाए पहले, तो उसके बाद अखिलेश यादव चिल्लाए, अलर्ट कर दिया। तो एक और बात है, एनसीआर से जुड़ा जो इलाका है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपने देखा गाजियाबाद जैसे आप देखिए पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिले, संभल से लेकर के संभल है, एटा है, मैनपुरी है, आगरा है, अलीगढ़ है, बागपत है, हापुड़ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, या बिजनौर है, अमरोहा है, तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एसआईआर पर कम उंगलियां उठेंगी क्योंकि यहाँ का व्यक्ति जागरूक है। समस्या आएगी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में आएगी, नेपाल बॉर्डर पर आएगी, बुंदेलखंड में आएगी, वहां समस्या आएगी, वहां समस्या आएगी जहां नेपाल का बॉर्डर है, वहां जहां बिहार का बॉर्डर है, वहां समस्या आएगी, उधर आएगी, इधर नहीं आएगी। अब धीरे धीरे जैसे ये बात अच्छी आगे बढ़ेगी तो हम लोग देखेंगे, फिर हम एनालिसिस करेंगे कहाँ वोट कम हुआ, कैसे हुआ, अब समस्या भी सामने आएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब सरफराज साहब की इस बात से थोड़ा सा एग्री करता हूँ। थोड़ा सा ये है कि ये महाराष्ट्र की तुलना में, हरियाणा की तुलना में, बिहार की तुलना में, असम की तुलना में, पश्चिम बंगाल की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो एसआईआर है थोड़ा सा अधिक विजिबल है। हाँ, अधिक विजिबल है, थोड़ा सा अधिक विजिबल है, और इसका कारण ये है कि अपोजिशन ने शोर बहुत मचाया, पहले से अलर्ट पे कर दिए लोगों। हाँ अलर्ट पे थे वो हाँ, अलर्ट पे थे कि भाई, हाँ दूसरे राज्य को देख के अलर्ट पर थे। हाँ ये कह सकते हैं आप, अलर्ट पर थे। खैर, इस पूरी प्रक्रिया के बाद 2027 में है चुनाव, किसको देखते हैं आप मजबूत? क्या लग रहा है, अखिलेश यादव या समाजवादी या इंडिया अलायंस फाइट करते हुए दिख रहा है? देखिए जितने लोग ने फाइट करते हुए तो वही सेकंड अपोजिशन पार्टी है। ये जितने पत्रकार, जितने एनालिटिक वाले, जितने पीआर एजेंसीज और जितना ये सर्वे करने वाली कंपनियां आज ये कह दें कि ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ये सब झूठ होता है। हाँ सब झूठ होता है, सब ये भ्रम होता है। जब तक आप टिकट ना दें, कैलकुलेशन ना कर सके, जब तक आप उस क्षेत्र के मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर, नेशनल मुद्दों पर और स्टेट के मुद्दों को कैलकुलेट ना कर लें, उन्हें आप जो है मिक्सअप ना कर लें, और प्रत्याशी कौन चुना गया है ये कैलकुलेट ना कर लें, दूसरी पार्टी का प्रत्याशी कौन है, जब तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता किसकी लहर है। बाकी लहर टीवी की होती है, टीवी जिसकी लहर बना दे। हाँ बाकी लहर टीवी की होती है। ग्राउंड को अगर समझना है हमें, अगर हम ग्राउंड को समझना चाहते हैं तो उसका एक समय होता है, वो समय जब प्रत्याशी जब तक मैदान में ना आ जाए, या हम समझना चाहें कि यहाँ किसको लड़ा रहे हैं, वो कैलकुलेशन होती है, और क्षेत्रीय मुद्दे और नेशनल मुद्दे और स्टेट के मुद्दे तीनों को क्लब किया जाता है। वो एक बढ़िया रिसर्च एनालिसिस होता है। इस प्रकार से कह देना कि आज ये जीतेगा, आज वो हारेगा, ये जल्दबाजी होती है। खैर ठीक है, उत्तर प्रदेश की सियासत पर सर ने अपनी राय रखी, और इनकलाब हिंदी को सपोर्ट करें, इनकलाब हिंदी को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम जमीन की खबरों को पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जमीनी सच्चाई के साथ हम आपके बीच लाते रहेंगे। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी।